जब तक स्कूल में रहे 14 नवंबर की तारीख कभी नहीं भूले। 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे, जिस दिन सारे बच्चों को एक साथ स्पेशल फील होता था। हमें इस दिन की बदौलत ही हमें पता लगा कि एक भले से इंसान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन वाले सवाल का जवाब जानने से पहले ही हमें इनका नाम पता चल गया था। लेकिन ये स्टोरी नेहरू की इन प्यारी यादों से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर इसमें बहुत कड़वाहट है, ध्रुवता है, बदतमीजी है। नेहरू को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर काफी उंगलियां घिसी गई, लेकिन हम आज इस वीडियो में उन सारे झूठों को इकट्ठा करके एक जमा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सालों की गंदगी हम एक वीडियो में इकट्ठा करके आपके सामने पेश नहीं कर सकते। पंडित नेहरू के बारे में सबसे जबरदस्त ये धारणा फैलाई गई कि वो गांधी के योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे और उनसे बेहतर पटेल थे, जिन्हें भारत का पहला पीएम बनना चाहिए था। लेकिन सच ये है कि नेहरू की योग्यता को सरदार पटेल ने भी स्वीकार किया था और उन्होंने नेहरू के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया था। गांधी ने पंडित नेहरू को देश का पहला पीएम इसलिए बनाया क्योंकि उनकी स्वीकार्यता देश के हर इलाके और हर वर्ग तक थी। उनके बाकी विकल्प जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद आदि कुछ वर्गों और इलाकों तक जनाधार रखने वाले नेता थे। वह निर्धारित रूप से गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए थे। पंडित नेहरू के बारे में दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया गया कि उनका आर्थिक मॉडल देश के कथित बर्बादी का कारण बना। उनकी आर्थिक नीति असल में साम्यवाद और पूंजीवाद का एक घालमेल थी, जिसे नेहरूवादी समाजवाद भी कहा गया। यह ठीक है कि आज उनकी नीतियां कुछ अजीबोगरीब लगती, लेकिन आज के 70 साल पहले के भारत के लिए ऐसी नीति जरूरी थी, जिसको अंग्रेज पूरी तरह से चूस कर गए थे और जहां खाने का अनाज तक आयात करना पड़ता था, एक गरीब देश में घोर पूंजीवाद को लागू नहीं किया जा सकता था। लोक कल्याण जरूरी था और उद्योगों का संरक्षण भी। इसलिए नेहरू ने बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां यानी पीएसयू की स्थापना की, जो ब्रेड से लेकर स्टील तक के उत्पादन में शामिल थे। देश में बिजली, पानी, सड़क, खनन जैसे सभी सेक्टर में भारी पूंजी लगाने की जरूरत थी और तब निजी क्षेत्र इतना विकसित नहीं था कि उसे यह काम सौंपा जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत का सबसे भरोसेमंद चेहरा थे। उनके ऊपर देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बहुत भरोसा था। आज उनको गुजरे हुए तकरीबन 50 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत उनके जैसे किसी और शख्सियत से रूबरू नहीं हो पाया। पंडित नेहरू एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी वजह से दुनिया भारत पर दांव खेलने को मंजूर हुई। नेहरू के जीते जी उनका कद बहुत बड़ा था, अब भी है। उस ऊंचाई को छू सके ऐसा कोई नेता हम आज तक पैदा नहीं कर पाए। शायद इसलिए नेहरू को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। वो कहते हैं ना कि किसी लकीर से लंबी लकीर खींचने की कुव्वत ना हो तो कई लोग पहली लकीर को ही मिटाने में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ नेहरू की विरासत के साथ भी हुआ। बाकी पंडित नेहरू को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द फुटप्रिंट।